अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। यहाँ पर जो है ना सुबह सुबह ही आज मैंने सोचा कि कपड़े आयरन करके पहले यान के सारे कपड़े प्रेस करके रख दिए थे। कुछ यहाँ पर कपड़े रह गए थे तो फिर गुलशन आई थी और उससे मैंने सोचा कि ये ना सारे पहले आप कर लो, उसके बाद जो है ना मैं कबर्ड साफ़ करूँगी और साथ साथ गुलशन कपड़े जो है आयरन करेगी और मैं इस रूम की जो है ना कबर्ड साफ़ कर लेंगे। कबर्ड भी जो है ना हफ्ते में एक दफ़ा तो लाजमी, वैसे तो जितनी दफ़ा खुलती हैं कपड़े हम लोग लेते हैं रखते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है खुलती रहती है, लेकिन वीक में जो है ना एक दिन लाजमी जो है ना उसको हमने सही करना होता है। यहाँ पर आयरन गुलशन इतनी गंदी हेल्पर्स जितनी भी है ना उन आयरन का ख्याल नहीं रखती कि उनको फुल स्पीड में हाई कर देती हैं। उसके बाद ये है कि वो नीचे से उसकी जो सतह है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कपड़े जो है चिपकना शुरू हो जाते हैं। सारे कपड़े मैंने गुलशन को दिया कि मेरे कर दो, लेकिन ये दुपट्टे जो है ना कोई भी आपने नहीं करने, ये मैं खुद करूँगी, क्योंकि जब भी मैंने कभी इससे ये काम करवाया है तो इसने हमेशा मेरे जो है ना कपड़े ख़राब किए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये है कि ये मेरा फेवरेट फ्रॉक है मेरी, और ये मैंने अभी पहनना था, कहीं जाना था, लेकिन ये ना क्या कि इसको गुलशन ने किस तरह से वो किया, प्रेस करने लगी और आयरन जो है थी वो तेज़ थी, और जिसकी वजह से ना ये नई जो मेरी फ़्रॉक है ना ये इसको जल गई और मुझे यहाँ पर ये रखनी पड़ी। और काफ़ी अरसे से ये पड़ी हुई थी, लेकिन मेरा दिल नहीं किया कि इसको मैं इधर उधर कहीं रखूँ या दूँ, तो मैंने सोचा कि इसका कोई ना कोई जुगाड़ लगाया जाएगा। फाइनली मैंने इसका ये ना मोटिफ लिया है, सिल्वर भी था और रेड भी था, लेकिन गोल्डन ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा कि ये गोल्डन मोटिफ ले लेती हूँ, ये इसके ऊपर लगा दूँगी, एक इसकी जो है ना लुक भी आ जाएगी, और वैसे भी जहाँ से ये जला हुआ है ना तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो थोड़ी सी मैंने सोचा कि उतनी देर गुलशन जब तक ये कपड़े आयरन कर रही है तो मैं यहाँ पर बैठे बैठे ना इसको ना लगा लेती हूँ, और साथ साथ जो है ना कबर्ड इस रूम की साफ़ करके मैं फ्री हो गई थी, तो टाइम भी मेरे पास था। तो ये हो जाएगा ना तो उसके बाद फिर ये है कि मिलके हम दोनों ना वो झाड़ू और पोछा करेगी और मैं साथ साथ ना पूरे घर की जो है डस्टिंग हो जाएगी। सैटरडे थोड़ा सा जो है ना होम मेकर्स के लिए टफ रूटीन होती है, मेरे लिए होती है, क्योंकि मैंने अपनी रूटीन थोड़ी सी ये बना दी हुई है कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था कि सैटरडे को अगर हम ये काम करके रख लेना तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना हमारा पूरा हफ्ता हमें रिलैक्स होता है और हम लोग ईजी हो जाते हैं। एक तो बच्चों के लंच की प्रिपरेशन करके रख लें, और चीज़ों को जिनको मैरिनेशन के लिए रखना उनको मैरिनेट वगैरह करके रख लें तो ईजी हो जाता है। वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी वो भी शेयर करूँगी, जिन्होंने देखी वो तो वो वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर कल मैंने शामी कबाब बना के रखे हुए थे, शामी कबाब भी बना के रख लिए जाए ना तो बहुत ईजी हो जाता है। ये है कि बेवक्त बच्चों बड़ों को किसी को भी भूख लगी हो तो ये फ्राई करके बंदा खा लेता है। उसके बाद ये है कि नाश्ते में बंदा ले लेता है चाय के साथ, तो इस तरह से ना एज अ स्नैक्स के तौर पे भी ये इस्तेमाल हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि जो ना ट्रे को मैं फ्री करूँ और इनको मैं किसी इस तरह के ना बॉक्स में डाल के तो मैं ना फ्रीज़र में रख लूँगी। और साथ साथ जो है खाना बन रहा है, खाना बनने के साथ साथ जो है ना, अच्छा सुबह सुबह मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी 15 मिनट जो है ना आप अपने किचन को एक्स्ट्रा दिया करें। 15 से 20 मिनट जो हम देंगे ना, यकीन करें कि हमारा किचन ना काफ़ी हमारे काम जो है ख़त्म हो जाते हैं। और जो 15 से 20 मिनट देने हैं, मैं ज़्यादा क्या करती हूँ, सुबह जब बच्चों को आप लोग स्कूल भेजें उसके बाद 15 से 20 मिनट है वो लास्ट में दे दिया करें, क्योंकि तब जो है ना हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है एक्स्ट्रा। उसके बाद तो सारा दिन फिर ना टाइम नहीं मिलता, वो इसलिए क्योंकि उसके बाद फिर हमने नाश्ता बनाना होता है, उसकी तैयारी करनी होती है, साथ ही या फिर हेल्पर्स आ जाती हैं या जिन लोगों ने खुद घर की क्लीनिंग करनी है वो उसमें हम लोग मगन हो जाते हैं। उसके बाद ये है कि दोपहर का लंच चलता है, लंच के साथ साथ जो है ना उसको बनाना, फिर बाकी जो काम है वो हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा टाइम है ना किचन का वो फिर हम दे नहीं पाते। तो बेहतर है कि जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद का टाइम, तो वो हमारे लिए बेस्ट होता है। तो बेहतर है अपने काम जो सारे हैं वो निमेट लें। खैर यहाँ पर ना स्विच बोर्ड थे, अगर आप लोगों के स्विच बोर्ड बहुत गंदे हुए हो ना तो आपने क्या करना है, इजी तरीका है, सिंपल, आपने क्या करना है कि नेल पॉलिश जो रिमूवर है इसको किसी भी कपड़े पे लगाकर, साफ कपड़े पे, तो इससे भी आप साफ़ करेंगे ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। वैसे तो यहाँ पर ये इतने गंदे नहीं है, क्योंकि हर रूम के मैंने कोई स्पेशल डे नहीं रखा होता। हर रूम के अगर क्लीनिंग हो रही है तो हफ्ते में एक दिन अगर इनको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। अगर टेरेस पर उधर गई तो वो वाला साफ़ कर लिया, कोई स्पेशल टाइम नहीं है कि इस दिन मैंने सारे करने हैं। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो तो डेली ही क्लीनिंग होती रहती है। कभी हमें याद आ जाता है कोई घर के कोने में सफाई होने वाली है वो याद आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी ना डस्ट मट्टी वगैरह तो वो आती ही रहती है, लेकिन साथ साथ साफ़ करते थे चीज़ें तो फिर ज़रा चीज़ें ख़राब भी नहीं होती और नीट भी रहती हैं।
यहाँ पर जो है ना कबर्ड में मैंने कपड़े काफ़ी आयरन करके रखे हुए थे, और दूसरी जो मेरे बेडरूम वाली कबर्ड है ना, तो उसमें मैंने कुछ जो ड्रेसेस रखे हुए हैं ना, वो तो जो आम रूटीन में पहनने वाले हैं वो रखे हुए हैं। और यहाँ पर थोड़े से फॉर्मल है, जैसे अगर कहीं निकलना तो मैंने उसके लिए रखे हुए हैं यहाँ पर। तो सारे वो वाली जो मेरी कबर्ड है ना, उसमें अब स्पेस नहीं थी, जाहिर है वहाँ पर सारे आयरन होने वाले थे। कुछ मैंने कर लिए, कुछ गुलशन से करवा के, तो यहाँ पर मैंने सारे जो है ना कपड़े हैंग कर दिए हैं, ताकि मुझे ईजी रहे जब भी मैंने यूज़ करने हैं तो निकालो। क्योंकि पाकिस्तान लाहौर में और पूरे बल्कि पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम है, बिग इशू है इस बात का कि लाइट का जो है ना मेजर इशू है कि लाइट कभी होती है कभी नहीं होती। तो अगर आयरन करके रखे होंगे तो फिर हमें पहनने में यूज़ करने में ईजी रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है ना फैंसी कपड़े जो है वो भी मैंने अपने समेट के रख लिए हैं, क्योंकि वो डेली तो नहीं यूज़ किए जाते, और वैसे भी ये है कि कभी कभी यूज़ करने होते हैं, तो उनको भी मैंने ना इसी कबर्ड में रख लिया। थोड़े से जूते इधर पड़े हुए हैं, बाकी तो दूसरी बड़ी वाली कबर्ड में रखे हुए हैं। तो इस तरह से चीज़ें अगर हम समेट के रख लें या इस तरह से प्रॉपर उनको उनकी स्पेस पे रखते जाएंगे ना, उनकी प्लेस पे, तो फिर हम लोगों को समझ भी आती है कि भाई फ़लाँ चीज़ मेरी किधर है, ताकि ढूंढने के लिए भी ना मुश्किल नहीं होता, ढूंढना भी आसान होता है। तो ये है कि इन चीज़ों का जो है काम छोटा छोटा अगर ये चीज़ें देखते रहे ना, तो फिर वाकई हमारे लिए ईजी हो जाता है, टेंशन नहीं होती। यहाँ पर एक मेरी टी शर्ट थी, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था, बहुत सॉफ्ट था, और ये फेंकने को दिल नहीं किया। इस तरह का बड़ा मेरे पास बॉक्स था, उसको मैंने क्या किया, इसी को रैप करके इसके साथ और गम पेस्ट लगा दिया, और ये है कि ये एक ऑर्गेनाइज़र बन गया। इसमें अगर मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें या कोई क्लटर फ्री करना होगा तो वो मैंने इसमें डाल दिया करूँगी, ताकि मुझे पता होगा एक्स्ट्रा चीज़ किधर है, चीज़ें भी सिमटी रहेंगी, और मुझे भी पता होगा कि मैंने एक्स्ट्रा चीज़ कहाँ रखी है। और यहाँ पर ये हुक लगा के ना, तो इसमें मैंने ये वाला हैंग कर दिया ऑर्गेनाइज़र, इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें रख दी हैं, ताकि आपको प्रॉपर जो है ना टाइम में वो मिल जाए। होपफुली यही छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं ना, अगर हम इसी तरह से इनको फॉलो करते रहें, तो ये कि हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, लाइफ ईजी हो जाती है, हमें चीज़ें ढूंढना आसान हो जाता है। और जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।